बीकॉम की एक स्टूडेंट हमेशा कॉलेज आने जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करती थी। 14 नवंबर 2024 के दिन भी उसने ट्रेन का यूज़ किया और हमेशा की तरह जब वो शाम को 5:30 बजे के करीब उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरी और अपने घर की ओर जाने लगी, क्योंकि उसका घर स्टेशन के पास था, तो वो पटरी की साइड से वो अपने घर की ओर जा रही थी। जब घर वालों को लगा कि उनकी बेटी को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनकी बेटी आई नहीं थी, घर वाले काफ़ी परेशान हो गए और वो उसी रास्ते गए अपनी बेटी को ढूंढने, जिस रास्ते से रोज़ उनकी बेटी आया करती थी। थोड़े दूर पहुंचकर घर वालों ने देखा कि उनकी बेटी ट्रेन की पटरी के साइड में गिरी हुई है। घर वाले दौड़कर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की सांसें नहीं चल रही है और बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस उस घटना हुई जगह पर पहुंचती है तो उन्हें लड़की के फटे हुए कपड़े और कॉलेज बैग के अलावा 2 और चीज़ें मिलती है, वाइट शर्ट और एक ब्लैक कलर का बैग। जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो उन्हें उस बैग में कुछ कपड़े और मोबाइल फ़ोन का चार्जर मिलता है। पुलिस को ये समझ में तो आ जाता है कि जो ये सामान है, बैग और कपड़े, कातिल इन्हें हड़बड़ी में छोड़कर गया होगा और जो ये कातिल है शायद लोकल ना हो, बाहर से आया हो और हत्या कर ये शहर छोड़कर भाग गया हो। अब पुलिस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन जाती है कि कुछ लीड मिल जाए इस केस से रिलेटेड, लेकिन पुलिस को तब और मुश्किल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है। लेकिन पुलिस की एक टीम एक काम और करती है, उदवाड़ा से एक स्टेशन पहले और एक स्टेशन बाद का सीसीटीवी फुटेज देखती है। जब पुलिस उदवाड़ा के एक स्टेशन पहले का फुटेज देखती है तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी लंगड़ा कर चल रहा है और उसने वही वाइट शर्ट और ब्लैक कलर का बैग कैरी किया हुआ था जो उन्हें लड़की की डेड बॉडी के पास से मिलता है। अब गुजरात पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में ये भी पता चलता है कि कातिल मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था। अब पुलिस मुंबई जाने वाली ट्रेन के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ रहे थे उन सबकी जांच करने वाली थी। तभी वो वापी स्टेशन पर नजर आया। वापी स्टेशन से मुंबई सेंट्रल तक की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। आखिरी बार वो इंसान मुंबई के दादर स्टेशन पर नजर आता है, उसके बाद से वो इंसान फिर से गायब हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं था तो गुजरात पुलिस एक काम और करती है, वो गुजरात में जितने भी कैदी जेल से जमानत पर बाहर आए थे उन सब के रिकॉर्ड चेक करती है और उस सीसीटीवी फुटेज की फ़ोटो से मैच करते हैं, लेकिन मैच होता नहीं है। फिर गुजरात पुलिस दूसरे स्टेटों के जेल के रिकॉर्ड भी चेक करती है और इतनी मेहनत के बाद फाइनली गुजरात पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। राजस्थान के जोधपुर जेल की एक कैदी की फ़ोटो उस सीसीटीवी वाले इंसान से मैच हो जाती है तो पता चलता है कि मई 2024 को इसे जोधपुर जेल से जमानत मिल गई थी और उसके ऊपर 11 FIR पहले से ही दर्ज है और इसका नाम राहुल करमवीर जट है और ये रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। जब पुलिस उसके रोहतक वाले घर पर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जब से वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ा है हमने उसे कब का घर से बाहर निकाल दिया है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वापस से मुंबई के दादर स्टेशन पर आकर रुक गई। गुजरात पुलिस कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी लेकिन तब भी वो राहुल जट को ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन 10 दिन बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक फेरी वाले को एक आदमी पर शक होता है। जब वो पुलिस के दिए फ़ोटो को देखता है तो वो तुरंत RPF पुलिस को कॉल करके बताता है कि आपने जो फ़ोटो हमें दी थी वो आदमी स्टेशन पर ही है। लेकिन जब तक RPF पुलिस आती है राहुल जट भुज जाने वाली ट्रेन पर चढ़ चुका था। बांद्रा पुलिस गुजरात पुलिस को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देती है और पुलिस की एक टीम वापी स्टेशन पर मौजूद रहती है क्योंकि भुज जाने वाली ट्रेन वापी स्टेशन से ही होकर जाने वाली थी। जैसे ही वापी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है पुलिस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस राहुल करमवीर जट को गिरफ्तार कर लेती है। गुजरात पुलिस को फाइनली कामयाबी मिल जाती है, लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब राहुल जट अपना बयान देता है, क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं था कि उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। उनको ये था कि वो 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट की हत्या के आरोप में राहुल जट को पकड़ा है। लेकिन राहुल जट पुलिस से इतना डर जाता है कि वो पहले की हुई हत्याएं सारी बताने लगता है और फिर गुजरात पुलिस अब राहुल से एक एक कर सारी हत्याएं पूछती है तो राहुल जट बताता है कि अक्टूबर 2024 में पुणे कन्याकुमारी ट्रेन में एक विकलांग महिला की हत्या की थी और यह महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। फिर उसके कुछ दिन बाद बेंगलुरु मुर्देश्वर ट्रेन में किसी बात को लेकर एक महिला के साथ झगड़ा कर लेता है। इसी गुस्से में वो इस महिला के साथ भी उसकी हत्या कर देता है। फिर वो 14 नवंबर 2024 को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट का पीछा करता है और उसकी हत्या कर उसकी बॉडी के साथ करता है और हड़बड़ी में वो अपना बैग वहीं छोड़कर आ जाता है, जो आगे चलकर गुजरात पुलिस के लिए एक अहम एविडेंस रहता है।
खैर राहुल जट यही नहीं रुकता, वो 19 नवंबर 2024 को हावड़ा जाने वाली ट्रेन में एक 60 साल के आदमी की भी हत्या कर देता है। इसके बाद राहुल तेलंगाना चला गया और 24 नवंबर 2024 को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक और लेडी की हत्या और उसका रेप होता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि राहुल के ऊपर पहले से 11 एफआईआर थे जो कि ट्रक चोरी के थे। जब उसे जमानत मिली तो वो घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि घर वाले उसको पहले से ही घर से निकाल चुके थे। तो वो ट्रेन में ट्रैवल करने लगता है। राहुल खुद एक पैर से हैंडीकैप था, तो वो ट्रेन के हैंडीकैप कोच में बैठ जाया करता था और अपना शिकार विकलांग महिलाओं को बनाया करता था, उनके साथ लूटपाट और हत्या करता था। राहुल 1 महीने के अंदर 5 हत्याएं कर चुका था। आपका क्या ओपिनियन है? अगर पुलिस को राहुल जट का बैग उस 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट की डेड बॉडी के पास से नहीं मिला होता तो क्या आज भी राहुल पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।